हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम विद जॉब ए जॉब। आज हम बात करेंगे आर्टिकल की। तो आर्टिकल पढ़ते हैं और आर्टिकल हम बचपन से पढ़ते हैं, इसमें कोई नया नहीं है, पर थोड़ा डीप स्टडी कर लेंगे क्लैरिटी के लिए। तो आर्टिकल में हम ए से शुरुआत करते हैं। ए का मतलब क्या होता है? एक या कोई एक। ए का यूज तब किया जाता है जब हम किसी एक व्यक्ति, वस्तु या चीज के बारे में बात करते हैं और उस शब्द की शुरुआत कंसोनेंट से होता है। हम बचपन से पढ़ते हैं कि कंसोनेंट वोवेल दो होते हैं अल्फाबेट में। 5 वोवेल होता है, ए ई आई ओ यू, बाकी सब कंसोनेंट होते हैं। तो जब भी हम ए का यूज करें तो हमेशा अक्षर का नहीं, अक्षर तो है ही एक माध्यम पहचानने का, बट हम साउंड को ध्यान में रख के ए का यूज करें। तो कंसोनेंट लेटर हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी कि कंसोनेंट लेटर क्या कौन कौन से होते हैं। कंसोनेंट बी सी डी ई, ठीक है, ये सारे कंसोनेंट लेटर हैं। ठीक है, तो रूल या फॉर्मूला क्या है कि ए हो और सिंगुलर हो। हमेशा जब ए का यूज करते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, हम डबल के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जब भी शुरुआत कंसोनेंट साउंड से हो और सिंगुलर हो तो हम ए का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में बात करेंगे, जैसे है कि ए बॉय इज प्लेइंग आउटसाइड, एक लड़का बाहर खेल रहा है। तो हम यहाँ पे ए का यूज इसलिए किए हैं कि सॉरी, ए का यूज किए हैं क्योंकि ये जो वर्ड शुरू हुआ है बी से शुरू हुआ है और एक लड़के की बात हो रही है, इसलिए हम ए का यूज किए हैं। सी हैज ए कार, सी हैज ए कार। तो कार जो है, कार जो वर्ड शुरू हुआ है सी से शुरू हुआ है, ए इसमें साफ साफ दिख रहा है कंसोनेंट साउंड है। ठीक है, जैसे हिंदी में बात करते हैं तो स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो स्वर्ण वर्ण को हम वोवेल बोलते हैं, व्यंजन वर्ण को कंसोनेंट बोलते हैं। इस सिर्फ साउंड की बात हो रही है, वो हम आगे आपको बता देंगे। अब हम बात करें, ही इज ए टीचर, वह एक शिक्षक है, वह एक शिक्षक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टीचर है वो वर्ड जो शुरू हुई है टी से हुई है। अगर यही वर्ड अगर ए से शुरू होती, ई से होती, आई से होती, ओ से होती, तो हम यहाँ पे एन का यूज करते हैं। आगे हम एन का यूज करेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे एन का यूज कैसे करते हैं। सेम एग्जाम्पल हम बात करेंगे, आई सॉ ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, दो कुत्ता नहीं देखा। जब हम यहाँ पे है आई सॉ टू डॉग्स तो ए का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो आई सॉ ए डॉग, एक कुत्ता देखा, तो इसलिए ए का यूज हुआ और जो वर्ड है वो डी से शुरू है। कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि लोग एप्पल में ए का यूज करते हैं, जबकि एप्पल में ए का यूज नहीं होगा, एन का यूज होगा। ठीक है, सही ये होगा, कारण कि एप्पल की शुरुआत वोवेल साउंड से होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम आर्टिकल एन की तरफ, एन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका हिंदी मतलब एक है या कोई एक, और एन का यूज तब करते हैं जब कोई भी शब्द की शुरुआत वोवेल साउंड से होती है। और यहाँ भी हम अक्षर को न देखकर साउंड को देखेंगे कि साउंड को ही ध्यान में रख के हम एन का यूज करते हैं। वोवेल लेटर कौन कौन से होते हैं ये हमने देख लिया, ए ई आई ओ यू हमने पहले भी बताया है कि जो है वोवेल साउंड है। रूल एंड फॉर्मूलास क्या है, इसमें भी देखा जाए तो एन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर एन का यूज कर रहे हैं तो दो या दो से अधिक शब्दों का मतलब निकल रहा है, वहां एन का यूज करेंगे नहीं। वहां भी हम जो काउंट होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए, तभी हम एन का यूज कर देंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल से, एन एप्पल, एक सेब। ही इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। ठीक है, शी बॉस्ट एन अम्ब्रेला, वह एक छाता खरीदा। ठीक है, ब्रिंग का बाई का बाउस्ट हो गया। ठीक है, एन एन का यूज तब किए गए हैं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू जो है यू से शुरुआत हुई है, तो यू क्या है, एक वोवेल साउंड है। ठीक है, लेकिन कुछ शब्द कंसोनेंट लेटर से शुरू होते हैं लेकिन उनकी शुरुआत वोवेल साउंड से होती है। ठीक है, अब जैसे देखेंगे वहां पे एन लगेगा, जब साउंड वोवेल आ जाएगा तो हमेशा एन का यूज करेंगे। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एन, एन आर, एच ओ यू आर। देखा जाए तो एच ओ यू आर, शुरुआत तो जो एच है एक कंसोनेंट साउंड है, कंसोनेंट लेटर है, लेकिन इसका साउंड जो है आ रहा है। तो जो साउंड है वो क्या है, वोवेल साउंड है। ऑनेस्ट, एम एल ए से शुरुआत हो रही है, एम ए, एम एल एमएलए, इसमें भी ए की शुरुआत हो रही है, तो ए क्या है, एक कंसोनेंट साउंड है, सॉरी वोवेल साउंड है। तो वोवेल साउंड में भी एन का यूज होगा, बेशक वो वर्ड अगर कंसोनेंट से भी शुरू हो रहा है, कंसोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है, लेकिन उसके साउंड अगर वोवेल है तो वहां पे एन का यूज करेंगे। अब हम साउंड के बारे में और ज्यादा क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट। लेकिन कुछ ऐसे शब्द जो होते हैं जो वोवेल लेटर से शुरू होते हैं लेकिन उनकी शुरुआत जो होती है कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, वहां पे ए लगेगा। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ए यूनिवर्सिटी है, ठीक है, लेकिन आपको लगेगा एन लगना चाहिए, लेकिन एन नहीं लगेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो साउंड है यू है, यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रही है। यहाँ पे यूनिफॉर्म की बात करें तो यहाँ भी यू है,
यूनियन की बात करें तो यहाँ भी यूनियन है, तो यहाँ इन सब में क्या होगा, ए का यूज होगा, यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा। बेशक देखने में लग रहा है ए ई आई ओ यू वाला यू है, यू से शुरुआत हुई है, एन लगना चाहिए, बट एन न लग के ए लगा हुआ है, क्योंकि साउंड जो है वो कंसोनेंट वाला। अब हम साउंड की आइडेंटिफाई कर लेते हैं। साउंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर वर्ड की शुरुआत स्वर जैसी आवाज जैसे अ ई आ ओ यू से हो तो समझ जाइए वर्ड क्या है, वोवेल साउंड है। वर्ड की शुरुआत कैसी हो, अ ई ए ओ यू, जब आ पढ़ते हैं ना, ओ वाली अगर साउंड से शुरुआत हो रही है कोई भी वर्ड का, समझिए वो वोवेल साउंड है। अगर वर्ड की शुरुआत व्यंजन जैसी ध्वनि से हो, जैसे अ ई को हटा के जैसे क ख ग प प च छ, इनसे इन सब वर्ड से शुरुआत हो रही है, इन सब शब्दों से शुरुआत हो रही है किसी भी वर्ड का, तो समझिए वो कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर हम जैसे हिंदी में पढ़ते हैं स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण वाले जितने भी शब्द आते हैं मोस्टली कंसोनेंट साउंड होते हैं, कंसोनेंट साउंड होते हैं, और स्वर वर्ण वाले जितने भी वर्ड आते हैं वो मोस्टली वोवेल साउंड होते हैं। तो ये एक ट्रिक है समझने के लिए। लेकिन क्या होता है कि मोस्टली जो ए ई आई ओ यू वाले जो वर्ड होते हैं वो स्वर वर्ण होते हैं, वो वोवेल साउंडिंग होते हैं, ए ई आई ओ वाले मोस्टली। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो मैंने आपको बता दिया, यूनिफॉर्म वाला जो देखने में लग रहा है कि वोवेल वर्ड से शुरू हुई है लेकिन साउंड इसके कॉन्सोनेंट वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हमने देख लिया, और वाला देखने में लग रहा है कि ये कंसोनेंट वर्ड से शुरुआत हुई बट साउंड इसकी वोवेल है। लेकिन मोस्टली जो ए ई आई ओ यू वाले जो वर्ड होते हैं वो वोवेल साउंड होते हैं, मोस्टली जो कंसोनेंट वाले होते हैं वर्ड वो कंसोनेंट साउंड होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल होते हैं वो मैंने जो बता दिया है, इसलिए मैंने बताया कि हमेशा साउंड पे ध्यान रखना है, वर्ड पे नहीं, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। अभी चलते हैं आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल द की तरफ। आर्टिकल द का मतलब जो होता है वही खास निश्चित शब्दों का हम इंडिकेट करते हैं तो वहां द का यूज करते हैं। द का प्रयोग तब किया जब हम किसी खास निश्चित या पहले से ज्ञात नाउन की बात कर रहे हैं तो हम द का यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला सिंपल है, द का यूज करते हैं जब स्पेसिफिक नाउन हो, यूनिक हो, नाउन मेंशन सेकेंड टाइम, अगर दूसरी बार वो मेंशन हो रहा है एक ही वर्ड में, एक ही सेंटेंस में, या दूसरी या तीसरी सेंटेंस में वही वर्ड बार बार इंडिकेट किया जा रहा है तो वहां पे द का यूज करेंगे। एग्जांपल से समझते हैं इसको और अच्छे से। आई सॉ ए डॉग, ठीक है, द डॉग वाज ब्लैक। अब देखा जाए तो एक ये आपका लेटर सॉरी सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है। आई सॉ ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, द डॉग वाज ब्लैक, उस वो कुत्ता क्या था, काला था। उसी डॉग की बात हो रही है जो डॉग हमने देखा है, तो दूसरी बार हम इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखा जाए, सॉरी, द सन राइज इन द ईस्ट, जो सन जो है एक ही है, यूनिक है, दूसरा कोई सन नहीं है दुनिया में, सन जो है एक ही है, तो जिस सन की बात कर रहे हैं वहां द का यूज होगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज क्या है, पूरब में उगता है। द का प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं कि द का प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं द का? द जब आगे कंसोनेंट साउंड हो तो हम द को क्या बोलेंगे, द बॉय, द कार। जब हम द लगा हो और साउंड जो कंसोनेंट हो तो द का हम जो उच्चारण करेंगे वो द करेंगे। अगर दी का उच्चारण कब करेंगे, जब कोई भी वर्ड हो उसके वो वर्ड की शुरुआत वोवेल साउंड से हुई हो और वहां पे द लगा हो तो वहां पे हम दी साउंड से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे उस द को। कभी लोग बोलता है द बोल देता है, कभी दी बोलता है, इसके पीछे लॉजिक है। ऐसे नहीं, बिना लॉजिक के हम कुछ भी प्रोनाउंसिएशन अगर करते हैं इंग्लिश में तो कहीं ना कहीं वो गलत या सही आपको बताएगा कि कहाँ पे कौन सा वर्ड प्रोनाउंसिएशन यूज करना है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे द लगा है, यहाँ भी द लगा है, तो ये द बॉय हो गया, द कार हो गया, ये यहाँ भी द लगा हुआ है, यहाँ भी टी एच ई लगा हुआ है, यहाँ भी टी एच ई लगा है, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दी हो गया, यहाँ भी दी हो गया। क्यों? क्योंकि जो साउंड है वो वोवेल है, वोवेल साउंड से पहले टी एच ई लगा हुआ था, दी हो गया, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले टी एच ई लगा हुआ था, ये द हो गया। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। एक की बात हो शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो ए, वोवेल साउंड से हो तो एन, और किसी खास चीज की बात हो तो द। तो एक हमने छोटा सा बना रखा है वन लाइन में याद करने के लिए। एक हमने चार्ट तैयार किया हुआ है आर्टिकल का, इजी ट्रिक। ए एन द कंप्लीट है कि साउंड देखो, स्पेलिंग नहीं, एक के लिए ए एन द और खास के लिए द। तो ए में देखे, ए में क्या है, आपको साउंड देखो, स्पेलिंग नहीं, सिंपल है, जो हमने पढ़ाया है वही चीजें में यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है। फिर एन में भी सेम है, एक के लिए एन एप्पल हमने एग्जाम्पल तैयार कर दिया हुआ है। द में भी सेम है, स्पेसिफिक नोन है, एक एग्जाम्पल हमने तैयार कर दिया हुआ है। एक चार्ट हमने बनाया था अपने मन से, सेम टू सेम वही है। ये सिर्फ समझने के लिए है, लास्ट वाला जो हमने दिया हुआ है ये सारी चीजें
ये भी आपको समझने के लिए है, ये भी समझने के लिए है, ये भी समझने के लिए है। ठीक है, ये सारी चीजें समझने के लिए दिया हुआ है। तो ये जो मैं अभी पढ़ाया हूँ इसको आपको इसके सारे हैंडआउट नोट्स, इसके क्वेश्चन, इसको आंसर सारे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इसको नोट डाउन नहीं भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ पढ़िए, देखिए, समझिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।